एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया। जॉर्जिया से एमबीबीएस क्यों करना चाहिए? यहाँ की यूनिवर्सिटीज का एफएमजी पासिंग परसेंटेज क्या है, फीस क्या है, किस तरीके से यहाँ एडमिशन मिलता है, कब कब इनटेक रहता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या ये डब्ल्यू डोम और WHO रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखो। चैनल पे अभी भी नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। सबसे पहले आपको मैं जॉर्जिया घुमाता हूं। देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, कितनी प्यारी कंट्री है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है। अब मैं आपको 4 यूनिवर्सिटीज घुमाऊंगा। इन 4 यूनिवर्सिटीज में 2 यूनिवर्सिटी बातुमी में है, 2 यूनिवर्सिटी तिब्लिसी में है। जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी देखिए BAU इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये बातुमी में है। अगली यूनिवर्सिटी जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी तिब्लिसी में है। ये अगली यूनिवर्सिटी आती है जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, ये भी तिब्लिसी में है। और एविसेना बातुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये बातुमी में है। देखिए, मैंने बिना वीजा के आपको ये 4 यूनिवर्सिटीज घुमा दी हैं। अब आप ये समझिए कि जब आप जॉर्जिया में एडमिशन लेंगे, वीजा बनवा के जाएंगे, तो वहां पे आपको वहां की ब्यूटी ही अलग दिखेगी। ये चीजें हो गई जॉर्जिया के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाई एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया, व्हाई नॉट रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। यहां से क्यों नहीं करना है, जॉर्जिया क्यों जाना है? सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री है जॉर्जिया, एक यूरोपियन कंट्री है। याद रखना, जॉर्जिया यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, सिर्फ यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड एक हाई स्टैंडर्ड का लिविंग स्टैंडर्ड रहेगा। यूरोपियन कंट्री होने की वजह से आपको खुद ही ये फील आएगा कि आप यूरोपियन कंट्री से एमबीबीएस करके आए हो। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को इंपैक्ट करती हैं, अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन है यहाँ पे, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलेगी आपको, WHO और डब्ल्यू-डॉम्स, ये सारी की सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, ये सारी रिकॉग्नाइज रहती हैं। मतलब आप दुनिया में कहीं पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो जॉर्जिया से, अगर आपने एमबीबीएस किया है और रेस्पेक्टिव कंट्री का एग्जाम निकालने के बाद। जो पूरा प्रोग्राम रहेगा वो इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा। ये एनएमसी की गाइडलाइन में भी आता है कि जो एनएमसी बोलता है कि अगर आप एमबीबीएस करके आ रहे हो कहीं से भी, तो आपको जो प्रोग्राम पढ़ाया गया हो वो पूरा का पूरा इंग्लिश में हो। जॉर्जिया ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री है, तो इंग्लिश वहां पे मैंडेटरी है, इंग्लिश में ही आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा। आगे जो आता है एनएमसी कंप्लायंट प्रोग्राम। एनएमसी क्या बोलता है कि मिनिमम 54 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए एमबीबीएस का। इसके बाद 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों जो बेसिक कंप्लायंट है वो जॉर्जिया कंप्लीटली फॉलो करता है। सेम एनएमसी की ही गाइडलाइन है कि इंग्लिश में प्रोग्राम होना चाहिए, तो इंग्लिश में भी पढ़ाता है जॉर्जिया। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, आप यूके में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूके का एग्जाम निकाल के, यूएसए में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूएसएमएलई निकाल के। मतलब दुनिया में जो भी एग्जाम होते हैं मेडिकल फील्ड में, उन सारे मेडिकल फील्ड के एग्जाम को आप देने के लिए एलिजिबल हो। आप एग्जाम क्रैक कीजिए और जाके अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कीजिए। जॉर्जिया में आपको बेनिफिट मिलेगा। गुड एफएमजी पासिंग परसेंटेज यूनिवर्सिटी वाइज। जब भी आप एमबीबीएस अब्रॉड जा रहे हो तो आपको क्या देखना है कि जो यूनिवर्सिटी वाइज पासिंग परसेंटेज क्या है। आप कंट्री वाइज मत देखो, जॉर्जिया का कंट्री वाइज कुछ डाउन मिल सकता है आपको एफएमजी पासिंग परसेंटेज, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी वाइज देखोगे तो यूनिवर्सिटी वाइज आपको काफी अप मिलेगा। आप करियर सपोर्ट एमबीबीएस अब्रॉड की कंसल्टेंसी लेके जाओगे तो हम आपको सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटी में भेजेंगे जिनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। अगर उनका लो है एफएमजी पासिंग परसेंटेज, तो हम लोग रिकमेंड भी नहीं करते हैं। ओपीडी इनटेक, पेशेंट फ्लो, एक अच्छा ओपीडी इनटेक मिलेगा आपको, पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा। यहाँ पे जो हैंड्स ऑन स्किल है उस पर फोकस करते हैं, मतलब आपको ज्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन न मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं वो ऑलरेडी इंग्लिश समझते हैं, तो आपको पेशेंट को समझाने में और पेशेंट की बात समझने में दोनों बहुत आसानी होगी। जो आपको डिग्री मिलेगी वो इंडिया में एमडी डिग्री जो रिकॉग्नाइज होगी, मतलब इक्विवेलेंसी आपको दिखाई देगी।
जैसे आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल रही है तो इंडिया में जो वैल्यू एमबीबीएस की डिग्री की है वही एमबीबीएस करके जब आप जॉर्जिया से आओगे तो उसकी वैल्यू मिलेगी। बस आपको इंडिया में इंटर्नशिप करनी है, वो बहुत मैंडेटरी चीज है कि आप कहीं से भी दुनिया से एमबीबीएस करके आओ, लेकिन आपको इंटर्नशिप तो इंडिया में आके करनी ही करनी है। जो कोई भी कंट्री है वो ये 3 नॉर्म्स फॉलो कर रही है, तो दैट मीन्स एनएमसी के नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं। और बीच बीच में एनएमसी अपने जो गाइडलाइंस देता रहता है, वो गाइडलाइंस मैं आपको इसी चैनल पे डिस्कस करता रहूंगा, तो आप चैनल के साथ में बने रहिए। एज ऑफ नाउ जो एनएमसी की गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट मीन्स जॉर्जिया एनएमसी के कंप्लायंस करता है, एनएमसी गाइडलाइंस को कंप्लायंस करता है। आगे देखते हैं क्या है। अब आता है एमबीबीएस फ्रॉम जॉर्जिया में एलिजिबिलिटी क्या है आपकी। आप मिनिमम 17 साल के होने चाहिए, मिनिमम 17 साल से कम है तो आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। 10+2 आप होने चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, क्वालिफाइड एग्जाम आप क्वालिफाई होने चाहिए, मतलब आपके पास वैलिड नीट स्कोर होना चाहिए। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी अगर आप एमबीबीएस जॉर्जिया से करके आएंगे। यू कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इन जॉर्जिया, यू कैन प्रैक्टिस मेडिसिन इन इंडिया, यूके में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूके एमएलए एग्जाम देके प्रैक्टिस, यूएस एमएलए एग्जाम देके आप यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हो। पीजी प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो। बाकी जो ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स हैं वो सब आप एग्जाम दे सकते हो और आपको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी कि आप जॉर्जिया से एमबीबीएस करके आए हो। फीस अभी मैं आपको एज पर यूनिवर्सिटी वाइज बताऊंगा, कुछ यूनिवर्सिटीज की फीस दिखाऊंगा आपको कि क्या फीस लगती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा का पूरा करियर सपोर्ट एमबीबीएस अब्रॉड की टीम देखेगी। अगर आप हमारे थ्रू जाते हो, हमारी कंसल्टेंसी लेके एमबीबीएस अब्रॉड करते हो किसी भी कंट्री से, चाहे वो जॉर्जिया हो, रसिया हो, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान तो और ये बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, इन किसी भी कंट्री में जाते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट वाला जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा हमारी कंसल्टेंसी का रहेगा। हम लोग आपकी डॉक्यूमेंट बनाने में भी मदद करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो भी आपके देंगे। फ्रॉम वीजा टिकट्स टू एडमिशन टू एडमिशन टू योर यूनिवर्सिटी, हमारी टीम आपके साथ में रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बजट, टोटल जो फीस और लिविंग एक्सपेंस है वो क्या लगने वाला है। ऑलरेडी जॉर्जिया में थोड़ा सा लिविंग एक्सपेंस हायर साइड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, क्योंकि यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्रीज में थोड़ा सा लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, इसलिए आपको यहाँ पे जो हॉस्टल की फीस है वो थोड़ी सी हायर साइड दिखेगी। जो भी फीस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो यूएस डॉलर में होगी, यूएसडी में होगी। बीएयू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 2015 की यूनिवर्सिटी है, बातुमी में यूनिवर्सिटी है। ट्यूशन फीस $4800 पर ईयर की है, याद रखना पर ईयर की है। हॉस्टल फीस $2750 पर ईयर लगेगा। वन टाइम चार्जेस आपसे लगेंगे $2000। अदर एक्सपेंस जो रहेंगे वो 1.5 लाख रुपए का अदर एक्सपेंस रहेगा। अगली यूनिवर्सिटी आती है जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज मैं आपको दिखा चुका हूं स्टार्टिंग में ही। 2001 में स्टेब्लिश हुई है, तिब्लिसी में इसकी लोकेशन है। $6300 इसकी ट्यूशन फीस है। 6300 का मतलब हो गया 6,30,000 रुपीज पर ईयर का, क्योंकि $1 अभी 100 के आसपास रुपीज में पहुंच गया है, तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको लग रही होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी वाइज देखा जाए, एफएमजी वाइज देखा जाए और कंट्री वाइज देखा जाए तो अच्छी कंट्री है जॉर्जिया, आप प्रेफर कर सकते हो। हॉस्टल फीस $3000 पर ईयर है। ऑन ओटीसी वन टाइम चार्जेस $2000 लगेंगे ही लगेंगे। अदर एक्सपेंस 1.5 लाख रुपए आपसे लगने वाला है। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, 2001 की यूनिवर्सिटी है, तिब्लिसी में है। $6000 पर ईयर की फीस है, हॉस्टल फीस $3000, बाकी एक्सपेंस सेम रहेगा। एविसेना बातुमी मेडिकल यूनिवर्सिटी 2022 की यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी है, बातुमी में है, इसलिए फीस आपको थोड़ी स्लाइटली डाउन साइड दिख रही है। $4500 पर ईयर की है। $2750 पर ईयर हॉस्टल फीस है, बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको सेम दिखेंगे। कैकेसिस यूनिवर्सिटी 1995 की है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, तिब्लिसी में है, इसलिए फीस है भैया $6000 पर ईयर की। $3000 पर ईयर आपको हॉस्टल के चार्जेस देने होंगे, सेम एक्सपेंसेस, बाकी जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेम हैं। अगली यूनिवर्सिटी आती है बातुमी सोता रुस्तावेली यूनिवर्सिटी। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है गड़बड़ हो, तो प्रोनाउंसिएशन में मैनेज कीजिएगा। बाकी जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूं वो बहुत ही क्लासिकल और शानदार ऑथेंटिक अपडेट है। इसके अलावा आपको कहीं और इस तरीके का ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा नहीं।
जो यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई वो 1990 में स्टेब्लिश हुई, बातुमे में यूनिवर्सिटी है। $5,000 पर ईयर की फीस है। $2750 पर ईयर का हॉस्टल फीस है। ओटीसी 2 लाख रुपए पड़ेगा आपसे, $2,000 पड़ेगा और 1.5 लाख रुपए अदर एक्सपेंस लगेंगे। ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी 2012 की यूनिवर्सिटी है, ये भी काफी पुरानी है लेकिन उतनी पुरानी नहीं है, तिब्लिसी में है। $5500 पर ईयर की फीस है। $3000 ट्यूशन फीस है। ओटीसी $2000 पड़ेगा और 1.5 लाख रुपए अदर एक्सपेंस पड़ेगा आपसे। तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 1918 की यूनिवर्सिटी है। देखिए पुरानी यूनिवर्सिटी है लेकिन फीस भी देखिए $8000 पर ईयर की, मतलब 8 लाख रुपए पर ईयर इसका आपसे पड़ेगा यहाँ पे चार्जेस, अगर आप इसको प्रेफर करते हैं। तिब्लिसी में है $3000 यहाँ पे पर ईयर का हॉस्टल फीस है। $2000 वन टाइम चार्जेस रहेंगे, अदर एक्सपेंस 1.5 लाख रहेंगे। वन टाइम चार्जेस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, इसमें सारा यूनिवर्सिटी एडमिशन फीस और जो यूनिवर्सिटी के जितने भी चार्जेस रहते हैं वो सारे वन टाइम चार्जेस इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस कर दी। कितनी यूनिवर्सिटी हो गई, टोटल 8 यूनिवर्सिटी आपके सामने मैंने डिस्कस कर दी है। इसके आगे जो पीपीटी बनी हुई है वो रसिया की यूनिवर्सिटी है, तो रसियन यूनिवर्सिटीज के बारे में भी मैं एक ऐसी अपडेटेड वीडियो लेके आऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि रसिया में कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितना फीस है, क्या एफएमजी परसेंटेज है। आप ये समझिए जो मैंने ये आपको यूनिवर्सिटीज बताई हैं जॉर्जिया की, इनका एफएमजी का जो पासिंग परसेंटेज है वो काफी हायर साइड है, इसलिए मैंने इनको शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों के सामने रखा है। आप जॉर्जिया ना जाके आप किसी भी कंट्री से अगर आप एमबीबीएस करना चाह रहे हैं अदर देन इंडिया, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया में जो एमबीबीएस का मिनिमम चार्जेस लग रहा है इस समय वो 75 लाख लग रहा है। इवन अगर आप 75 लाख में एमबीबीएस कर रहे हो या आपके पास पैसा है तो आपका स्कोर कितना भी हो एमबीबीएस कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास 150 मार्क्स भी है ना, 150 मार्क्स, तो भी मैं आपको एमबीबीएस इंडिया से ही करा दूंगा। लगभग 1.35 CR का खर्च आएगा, मतलब 1,35,00,000 का खर्च आएगा, लेकिन 150 मार्क्स पे भी आपको एमबीबीएस में करवा दूंगा इंडिया से। एमबीबीएस अब्रॉड करने के लिए आपके पास जॉर्जिया से करना है तो लगभग 35 से 40 लाख रुपए होने चाहिए, आप जॉर्जिया से कर लोगे। अगर आपके पास 25 लाख का भी बजट है तो भी आप एमबीबीएस अब्रॉड से करके आ सकते हो। ये समझिए इंडिया में मिनिमम 75 लाख लग रहा है, मतलब आप इसका 50% अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कर दो जो इंडिया में लग रहा है, 50% अमाउंट लगा के आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर लो। ये जो 50% अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करोगे इसके इंटरेस्ट से आप अपना खर्च चलाते रहो और आराम से एमबीबीएस करके इंडिया आ जाओ। ये फायदा है आपको एमबीबीएस अब्रॉड में जाने में। जो इसकी डार्क साइड है वो डार्क साइड सबको पता है कि आपको 6 ईयर वहां पे कोर्स करना पड़ेगा और घर से दूर रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मेजर डार्क साइड है इसका, तो उस चीज को आप लोग अगर मैनेज कर सकते हो तो कर लीजिए। जहां भी आपको मैं भेजूंगा वहां पे एक आपको लार्ज चंक ऑफ इंडियन डायस्पोरा मिलेगा, इंडियन स्टूडेंट्स मिलेंगे वहां पे, तो आपको एज सच कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर कोई इशू भी होता है तो उसके लिए मेरी टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगी। आप लोग हमारी टीम से रीच आउट करोगे, हर एक प्रॉब्लम का समाधान हम लोग आपको देंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप मेरी ऑफिस विजिट करना चाह रहे हो तो मेरी ऑफिस एक आपको हजरतगंज में मिल जाएगी, हजरतगंज में, आप हजरतगंज आके विजिट कर सकते हो। एक मेरी सेकेंड ब्रांच मुंबई में है, आप मुंबई में आके विजिट कर सकते हो। एक मेरी कृष्णा नगर लखनऊ में ब्रांच है, आप कृष्णा नगर में भी आके विजिट कर सकते हो। जहां पे भी आपको कन्वीनियंट रहे वहां पे आप आके ऑफिस विजिट कीजिए, मेरी टीम से मिलिए, डिस्कशन कीजिए, आपका बजट क्या है, कंट्री कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, हर एक चीज बता के आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन आप ले सकते हो, ये प्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1-to-1 काउंसलिंग सेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।